बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। स्टूडेंट जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। चलें लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन में ये बताया गया है कि साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा तरीका है जिसकी वजह से हम किसी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। और वो कैसे लिख सकते हैं कि हम उसको इतना शॉर्ट कर दें कि वो वैल्यू जो सी इतनी बड़ी है वो हमारे पास 1 से लेके 10 के दरमियान तक की रेंज में आ जाए। वो 1 से लेके 10 तक की दरमियान की रेंज में 2 भी हो सकती है, यहाँ तक कि 2.5, 2.8, 3.5, 3.8 भी हो सकती है। जब हम किसी भी बड़ी वैल्यू को इतना छोटा कर देंगे कि वो 1 और 10 के दरमियान में आए तो साथ साथ हम क्या करेंगे, उसके साथ कुछ चेंजिंग्स भी तो होंगी। तो वो चेंजिंग्स क्या करेंगे कि हम उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 से मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर कोई पावर लगा देंगे। इस सारे तरीक़ों को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं जिसमें हम बड़ी से बड़ी वैल्यू को शॉर्ट करके लिख सकते हैं। आपको ये इस तरह समझ सही तरीके से नहीं आ रहा होगा, चलें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप इसको सही तरीके से समझ सकें। फॉर एग्जांपल हम देखें अर्थ और मून के दरमियान का डिस्टेंस। इट इज़ अ वेरी ह्यूज डिस्टेंस स्टूडेंट। ये आपको वैल्यूज़ जो नज़र आ रही है इसमें कितने ज़्यादा ज़ीरो हैं, 6 ज़ीरोज़। स्टूडेंट ये बहुत बड़ी वैल्यूज़ है। इसको लिखने में कई दफ़ा हमसे ज़ीरोज़ लिखने में मिस्टेक भी हो सकती है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए साइंटिफिक नोटेशन का जो मेथड है वो यूज़ करेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन के मेथड में क्या होगा कि हमारे पास जो पॉइंट होता है, कोई भी वैल्यू होती है उसके एंड में एक पॉइंट होता है, वो पॉइंट हमारे पास मूव कर जाएगा। जैसे इस एरो हेड से आपको शो हो रहा है 3 और 8 के दरमियान मूव कर जाएगा। जब वो पॉइंट 3 और 8 के दरमियान मूव करेगा तो हमारे पास ये वैल्यू कुछ यूँ बन जाएगी 3.8। और जो 3.8 जो सी है वो 1 से लेके 10 तक के दरमियान की वैल्यू है और मल्टीप्लाई करके हमने 10 के ऊपर 8 इसलिए लगाया है क्योंकि जो हमारे पास पॉइंट है वो 3 डिजिट्स आगे मूव किया। तो स्टूडेंट 3 डिजिट्स कैसे मूव किया, ये हमारे पास एक पॉइंट डिजिट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और यहाँ पे 8 के बाद यहाँ पे पॉइंट आया। तो चूंकि 8 के बाद पॉइंट आया तो इस तरह हमने जो 10 है उसके ऊपर 8 पावर लिख दी क्योंकि जो पॉइंट को हमने मूव किया वो 8 डिजिट आगे मूव किया। इस तरह ये इतनी बड़ी वैल्यू हमारे पास 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁸8 मीटर बन गई। स्टूडेंट चलें फर्दर हम और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हम साइंटिफिक नोटेशन के कंसेप्ट को मज़ीद क्लियर करके देख सकते हैं। जी तो स्टूडेंट यहाँ पे एग्जांपल में हमारे पास एक वैल्यू है 62,750। स्टूडेंट ये एक ह्यूज अमाउंट है। अगर हम इसको स्मॉल करके लिखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, आपको मैंने बताया कि हर वैल्यू के एंड में एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो हम उस पॉइंट को मूव कर देंगे 2 के बाद, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा और इस एरो हेड से शो हो रहा होगा। जब इस पॉइंट को 6 और 2 के दरमियान यूँ लेके जाएंगे, मूव करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कुछ इस तरह बन जाएगी 6.275 मल्टीप्लाई बाय 10⁴। ये 10⁴ इस वजह से लगाया है क्योंकि हमने पॉइंट को 4 डिजिट मूव आगे कराया। फर्स्ट डिजिट जो हमारे पास है वो 0 है, फिर 5, फिर 7, फिर 2, इस तरह 4 डिजिट हमने पॉइंट को आगे मूव कराया, इसलिए हमारे पास 10⁴ लगा। बिल्कुल इसी तरह हम इस पॉइंट को यूँ भी मूव करा सकते हैं 3 डिजिट आगे। स्टूडेंट इस एग्जांपल को हम और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अगर हम पॉइंट को 2 और 7 के दरमियान मूव कराएंगे तो ये एग्जांपल हमारे पास यूँ बन जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 62.75 मल्टीप्लाई बाय 10⁵। और यहाँ पे 10⁵ इसलिए लगाया गया है क्योंकि हमने पॉइंट को 3 डिजिट आगे मूव कराया। बिल्कुल इसी तरह अगर हम इसी पॉइंट को 5 डिजिट आगे मूव कराएं, 6 के बाद ले जाएं तो फिर यह हमारे पास यूँ हो जाएगा
0.6275 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵। चूँकि हमने पॉइंट को 5 डिजिट आगे मूव कराया, इसलिए हमारे पास 10 के ऊपर जो पावर लगेगी वो 5 की लगेगी। और इस तरह हमने किसी भी वैल्यू को शॉर्ट करके लिख दिया कि उसकी अब जो अमाउंट है हमारे पास वो 1 से लेके 10 तक के दरमियान आए, और उसके साथ जो हमने डिजिट उसके आगे पॉइंट मूव करके छोटा किया, वो जितने डिजिट हमने आगे मूव किए पॉइंट को उन डिजिट को हमने 10 के ऊपर पावर की फॉर्म में शो कर दिया। तो स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन के इस तरह काफ़ी फ़ायदे हैं कि स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन में हम ये देखते हैं कि किसी भी बड़ी वैल्यू को हम शॉर्ट करके लिख सकते हैं, और इस तरह ये हमारा जो टाइम है वो सेव करती है। और इस तरह हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ वैल्यूज़ में ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरोज़ लगते हैं तो हम वो ज़ीरोज़ नहीं लगा सकते टाइम कम होने की वजह से। तो हम साइंटिफिक नोटेशन का जो तरीका है उसको यूज़ करके उन ज़्यादा जो ढेर सारे ज़ीरोज़ किसी अगर वैल्यू में लगे हुए हैं तो उनको स्किप करके उनको 10 की पावर में भी लिख सकते हैं। इस तरह हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा और हमारा जो वैल्यू है वो भी सही तरीके से लिख दी जाएगी बगैर किसी मिस्टेक के। तो स्टूडेंट आपको ये साइंटिफिक नोटेशन का समझ आ गया होगा टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको सही तरीके से समझ लिया होगा और आपका कंसेप्ट सही तरीके से क्लियर हो चुका होगा साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। आपसे मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।